मनोज और मिताली काफी समय से एक पुराने किराए के घर में रह रहे थे। दोनों का एक ही सपना था और वो था उनका अपना घर। मनोज और मिताली अपने नए घर के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे थे। एक दिन की बात है जब उनके घर पर उनका मकान मालिक उनसे मिलने आया। अरे सेठ जी, आप आइए ना, बैठिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताइए कैसे हैं आप? आज इतने दिनों बाद अचानक कैसे आना हुआ? बात ही कुछ ऐसी थी तो आना ही पड़ा। वैसे तो ये अच्छी खबर भी है और बुरी भी। बताओ अब कौन सी पहले सुनाओ? आप जो मर्जी बता दीजिए। मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया है और अगले महीने उसकी शादी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, पर बुरी खबर यह है कि अब आपको ये जगह खाली करनी होगी, क्योंकि अब यहाँ मेरा बेटा रहेगा। अच्छा, तो ये बात थी। आप चिंता मत कीजिए, हम ये घर जल्दी खाली कर देंगे। वैसे भी हम तो कब से एक नया घर लेने की सोच रहे हैं, पर बस वही बात है कि पैसे उतने नहीं हैं। अरे ऐसी बात है तो मेरी नजर में एक घर है। मैंने देखा तो नहीं है, पर पड़ोस वाले शर्मा जी बता रहे थे। शहर से थोड़ा हटकर है, पर तुमको काफी पसंद आएगा। अगले दिन मनोज और मिताली उस घर को देखने जाते हैं और उनको घर देखते ही पसंद आ जाता है। घर काफी सस्ते में मिल रहा होता है और वो फटाफट उस घर को खरीद लेते हैं। मनोज और मिताली अपने नए घर में खुशी खुशी शिफ्ट हो जाते हैं। मिताली घर में सब सामान सेट कर लेती है। सब कामों से फ्री होकर मिताली नीचे घूमने जाती है तो अचानक उसकी नजर घर के पीछे बंद पड़े बगीचे पर पड़ती है। अरे, इस घर के पीछे एक बगीचा भी है और मुझे तो पता ही नहीं था। पर देखो तो, इतने अच्छे बगीचे की बंद पड़े पड़े क्या हाल हो गया है। इसे तो साफ करने की जरूरत है। मिताली बगीचे के अंदर जाने का सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक कामवाली आती है और मिताली को आवाज दे देती है। अरे मेम साहब, ये आप क्या कर रही हो? अरे, तुम कौन हो? मैं कामवाली। साहब ने एड्रेस दिया था यहाँ का और बोला था आपसे बात करने को। अच्छा अच्छा, अंदर आओ, मैं तुमको सब काम समझा देती हूँ। मिताली अपनी काम वाली लक्ष्मी को सब काम समझा देती है। ठीक है मेम साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। ठीक है, वैसे तुम रहती कहाँ हो? मैं तो मेम साहब यहीं पास में रहती हूँ। यहाँ आसपास के सारे घरों का काम मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो फिर तुमको तो पता होगा कि हमसे पहले इस घर में कौन रहता था? रहता था एक सन की आदमी। उसकी बीवी बहुत ही सुंदर थी और वो उसे हमेशा घर में कैद करके रखता था। अगर गलती से वो सब्जी लेने या किसी से बात करने के लिए भी बाहर खड़ी हो जाती थी तभी वो गुस्से से आग बबूला हो जाता था। अच्छा, तो अब कहाँ गए वो लोग? अरे, किसी का फोन आ रहा है। चलो तुम जाओ और कल से आ जाना। मैं अभी फोन देखती हूँ, शायद मेरे पति कर रहे होंगे। लक्ष्मी वापस चली जाती है और उन दोनों की बात अधूरी रह जाती है। अगले दिन से लक्ष्मी काम पर आना शुरू कर देती है। मिताली सामान रखने में ही इतनी बिजी होती है कि वो लक्ष्मी से बात ही नहीं कर पाती। सब ठीक चल रहा होता है, पर फिर एक दिन लक्ष्मी मिताली से बोलती है। मेम साहब, मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। ऐसी बात है तो तुम उसका ध्यान रखो। 2-3 दिन की बात है तो मैं संभाल लूंगी। अगले दिन लक्ष्मी काम पर नहीं आती और मिताली घर का सारा काम खुद ही करने लगती है। पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े और खाना बनाने के बाद वो आराम से बैठी होती है। फिर अचानक मिताली को ध्यान आता है कि उसने बगीचा तो साफ ही नहीं किया। बताओ, मुझे यहाँ इतने दिन हो गए और बगीचा साफ करने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। लक्ष्मी भी अभी 2-3 दिन नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही बगीचा साफ कर लेती हूँ। मिताली अपनी झाड़ू उठाती है और बगीचे में जाती है। बगीचे में पैर रखते ही उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। उसके बाद वो बगीचे में झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी एक तेज हवा का झोंका उसके बालों को उड़ा देता है। मिताली डर कर पीछे देखती है, पर वहां तो कोई भी नहीं होता। एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, तो फिर ये हवा कहाँ से चली? बड़ी अजीब बात है। मिताली फिर से सफाई में लग जाती है और तभी उसे एक आवाज आती है। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मिताली घबरा कर इधर उधर देखती है। उसे आसपास क्या, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। मिताली थोड़ी घबराई सी हो जाती है। सूरज भी ढलने ही वाला होता है। मिताली झाड़ू को वहीं छोड़कर घर आ जाती है। उसके बाद वो हाथ मुंह धोने बाथरूम में जाती है तो बाथरूम में वही झाड़ू रखी होती है जो वो बगीचे में छोड़कर आती है और पूरे बाथरूम में सूखे पत्ते फैले होते हैं। ये झाड़ू तो मैं बगीचे में छोड़कर आई थी, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मिताली जल्दी से बाहर भागती है तो बाहर वो मनोज से टकरा जाती है। वो मनोज को सारी बात बताती है, पर मनोज उसकी बातों पर हंसने लगता है और उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। मिताली इस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश करती है और रात को आराम से सो जाती है। रात को जब मिताली गहरी नींद में होती है तो उसके ऊपर फिर से सूखे पत्ते आकर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उठ जाती है। ये पत्ते, ये यहाँ कैसे आए? मैं क्या करूं? इनको उठाऊंगी तो ये मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेंगे। मिताली उन पत्तों के पीछे पीछे जाती है और फिर से उसी बगीचे पर पहुंच जाती है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिख नहीं पा रहा होता, पर एक चीज उसे अच्छे से दिख रही होती है। एक औरत झूले पर
मिताली आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाती है और जब मिताली उस औरत की शक्ल देखती है तो उल्टे पांव वहां से भागती है। भागते भागते मिताली के पैर में कंकड़ चुभ जाता है और मिताली अपना पैर पकड़कर वहीं खड़ी हो जाती है। मनोज, मनोज मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मिताली पैर में लगने की वजह से उठ नहीं पा रही होती और चुड़ैल झूले पर झूलते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। आओ आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे यहाँ से निकालो, आओ मेरे पास आओ। नहीं नहीं। मिताली जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करती है और लड़खड़ाती हुई भागती है और सीधा अपने कमरे में जाकर रुकती है। वो जल्दी से मनोज को उठाती है। मनोज, मनोज, वो चुड़ैल, मैं सच बोल रही थी, वो बगीचा है ना, वो एक भूतिया बगीचा है, वहाँ एक चुड़ैल झूला झूल रही थी, वो मुझे अपने पास बुला रही थी और बार बार बोल रही थी कि मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये क्या हो गया तुमको मिताली? तुम जब से इस घर में आई हो ऐसी अजीब सी बातें कर रही हो। पहले तो ये बताओ कि तुम इतनी रात में उस बगीचे में गई ही क्यों? वो अचानक से मेरे ऊपर पत्ते आकर गिरने लगे, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं उन पत्तों का पीछा करते हुए उस बगीचे तक पहुंच गई और वहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि झूले पर एक चुड़ैल झूला झूल रही थी। मिताली की बात पर मनोज बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मिताली को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो ये बात किसको बताए। वो बड़ी परेशान हो जाती है और बड़ी मुश्किल से उसको नींद आ पाती है। अगली सुबह जब मिताली जागती है तो उसे सब एक बुरे सपने की तरह लगता है। वो रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त हो जाती है और रात की बात भूल जाती है। मिताली जब रसोई में काम कर रही होती है तो रसोई की खिड़की पर उसे एक हाथ दिखता है। कौन है? कौन है यहाँ? बाहर से कोई खिड़की पर जोर जोर से मार रहा होता है। मिताली पूरी जान लगाकर खिड़की को खोलती है तो वहां कोई भी नहीं होता, पर सामने वही बगीचा होता है और वही झूला। मिताली को अचानक फिर से सब याद आ जाता है। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मिताली इतना बोलती है कि तभी खिड़की पर वो चुड़ैल आकर मिताली का हाथ पकड़ लेती है। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आजाद कर दो, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। चुड़ैल मिताली का हाथ छोड़ ही नहीं रही होती और तभी मिताली वहां रखा बेलन उस चुड़ैल के हाथ पर मारती है और वहां से भागती है। भागते भागते वो घर के बाहर जाने के लिए गेट खोलती ही है कि तभी सामने वो लक्ष्मी से टकरा जाती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे बचा ले, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चुड़ैल? ये क्या बोल रहे हो आप मेम साहब? लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से मिताली को शांत करती है। अब बताओ मेम साहब की क्या बात है? उस बगीचे में चुड़ैल है, वो बगीचा भूतिया है, मैंने अपनी आंखों से उस झूले पर उसे झूलते देखा है। हे भगवान, क्या आप उस बगीचे में गई थी? पर क्यों? आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आप उस दिन पूछ रही थी ना कि आपसे पहले इस घर में कौन रहता था। बात अधूरी रह गई थी। इस घर में जो सनकी आदमी रहता था, एक दिन उसकी बीवी से मिलने उसका एक पुराना दोस्त घर पर आ गया था। उस वक्त उसका पति घर से बाहर था, पर जब वो वापस आया तो वो अपनी बीवी को उस लड़के के साथ देखकर आग बबूला हो गया। उसने अपनी बीवी के बाल पकड़े और घर के बाहर तक उसे पीटता हुआ लाया। वो बेचारी रोती रही, चिल्लाती रही और बार बार बोलती रही कि वो बस उसका दोस्त है, पर उसके पति ने उसकी एक ना सुनी। उसके बाद उसकी बीवी को किसी ने नहीं देखा और उसका पति पागल हो गया था तो उसे पागल खाने में बंद करना पड़ा। तब से ये घर बंद था। तभी ये घर हमें इतना सस्ते में मिल गया। पर आखिर वो चुड़ैल है कौन जो हमेशा उस बगीचे में झूला झूलती रहती है? हम बस इतना जानते हैं कि वो औरत भी इसी चुड़ैल की तरह अक्सर उस झूले पर बैठी रहती थी। अब सच क्या है किसी को नहीं पता। लोग बोलते हैं कि वो चुड़ैल वही औरत है और उसके पति ने शायद उसे मार दिया था और वो पागल हो गया। मिताली और लक्ष्मी दोनों उस बगीचे में जाते हैं और कुछ सबूत ढूंढने लगते हैं। मिताली और लक्ष्मी पूरा बगीचा छान मारती हैं पर उनको कुछ नहीं मिलता। वो दोनों वहां से वापस लौटने लगती है कि मिताली फिर से उसी पत्थर से टकराकर गिर जाती है। इस पत्थर की वजह से बार बार मुझे चोट लग जाती है। आज मैं पहले इसी को साइड में रखूं। मिताली और लक्ष्मी जैसे ही उस पत्थर को हटाते हैं तो उसके नीचे उनको कुछ बाल दिखते हैं। यहाँ पक्का कुछ है, जल्दी खोदो। दोनों मिलकर इस जगह को खोदने लगते हैं और वहां अंदर एक लड़की का कंकाल मिलता है। दोनों बहुत घबरा जाती हैं। तभी वहां वो चुड़ैल वापस आकर झूला झूलने लगती है। मिताली और लक्ष्मी एक पंडित को बुलाकर ले आते हैं। उसके बाद वो उस औरत के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। पूजा होते ही आखिरी बार वो चुड़ैल वापस आती है। तुमने मुझे आजाद किया, तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद वो कभी उस बगीचे में दिखाई नहीं देती। मिताली उस बगीचे की सफाई करके उसमें ढेर सारे फूल लगाती है और वो बगीचा
फिर से एक बार पहले की तरह खूबसूरत दिखने लगता है।